तुम उसको कहोगे तुम्हें मैं इंग्लैंड ले जाती हूँ। पतलू बाहर जाना चाहता था, इसने पहले उसको 35 लाख रुपए दिया, फिर 5 लाख रुपए दिया। ये जो ट्रांजेक्शन की रसीद आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये पैसा दुबई से इंग्लैंड ट्रांसफर हुआ है और इसके लिए भी दराज दे रखी है। अब आप देखिए इसकी वेरिफिकेशन में बाद में क्या हालात सामने आते हैं। ये रसीद 2 नंबर नहीं है, ये दुबई के बैंक की है। अब ये जो तस्वीर जो दोनों मैंने आपको दिखाई है, ये एक तस्वीर इसकी पहली बेटी की है, इसके नीचे इसके वालिद का नाम वकास लिखा हुआ है और दूसरी तस्वीर के नीचे इसके वालिद का नाम उस्मान लिखा हुआ है। ये देखें दोनों अलग अलग वालिद हैं। इसके अलावा तीसरा एक और निकाह है। और एक चीज और आपको मैं बतानी चाहता हूँ, ये जो निकाह 2020 में हुआ ना, इसका जो है ना अंतराज यूनियन काउंसिल जो है हाजीपुरा सियालकोट की वहां पे हुआ है। ये बात तस्दीक शुदा है। अब मेरे से कोई है ना आके मेरे से करे बात, उसको जवाब दूंगा। अगर अपनी बात को साबित ना कर सका तो हमेशा के लिए मीडिया का प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा। मेरी तो बातें इस तरह की होती हैं, मुझे ना कोई चैलेंज कर सकता है और ना ही मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि मैं लॉ फॉलोअर हूं और मेरे से ज्यादा बेहतर कानून को किसी के बाप का बाप भी नहीं समझता। ये बात याद रखिएगा। अब नाज़रीन आप ये देखें, पहला निकाह तो ये होगा, ये पेपर मैरिज थी जो 2020 में होती है और इसका अंदराज जो है यूनियन काउंसिल हाजीपुरा सियालकोट के अंदर होता है। और उसके बाद 2 साल के बाद ये औरत जो है ना वहां पे इसको झांसा दे रही, क्योंकि पतलू इसको 35 लाख रुपए एक और 5 लाख रुपए एक दे चुका हुआ था। अब वो इसको कहता है मुझे बाहर लेके जाओ, ये बाहर नहीं लेके जा रही। इतनी देर में वो जाना उसको मशहूरी होनी शुरू हो गई, वो उसको फेम मिलना शुरू हो गया, दुनिया उसको लाइक करना शुरू कर देती है और दिनों में इसके जो फॉलोअर है वो मिलियंस में चले जाते हैं। पैसे की भूख खत्म हो जाती है। तो ये औरत जो है ना अब उसको नया झांसा देने के लिए उसको कहती है कि तुम जो है ना किसी भी तरीके से जो है मेरे साथ जो है दूसरी मैरिज कर लो, ओरिजिनल, यानी पहले तो पेपर मैरिज थी ना, उसके लिए जो है ना मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। या इसका एक भाई था अरशद, जो पीछे से इस लड़की को जो है ना गाइड कर रहा होता है और वो गैम्बलर का दोस्त होता है। गैम्बलर के कहने में वो अपनी बहन को पाकिस्तान भेज देता है। वो पाकिस्तान आती है, यहाँ पे निकाह करती है, इसकी फैमिली के अंदर जो है ना इसको कहती है कि कुछ तस्वीर चाहिए, वो अपने एम्बेसी को देने की ये फैमिली जो है ना मिलकर इन्होंने हमारी शादी की है। ये वहां पेपर्स में डिमांड है, यानी जब तक आपकी फैमिली की वीडियो वगैरह या फंक्शन शादी का जो है इसकी वीडियो नहीं मिलेंगी, आपको वहां पे जो है ना वीजा आपका नहीं लग सकता। पतलू इसकी बातों में आ जाता है और आपको ये पता है वो सीधा साधा बंदा है, उसको गाली बेगा नहीं पता। लड़कियों से इंग्लिश में बात कर रही तो वो जाकर मोबाइल से पूछना शुरू कर देता है। अब एक बंदा है ही सादा, उसको रखना कोई इतना बड़ा काम नहीं था, ऊपर से बेचारे का एक बड़े गरीब घराने से उसका ताल्लुक है, सारी बातें उसने खुद बताई। वो और बच्चा जो है इसकी बातों में आ जाता है और ये छंडी फूकी माई, यानी आप देखें ये कह रही है कि मैं जो है ना पतलू ने मेरे साथ शादी कर ली। और अल्लाह के बंदे तुम्हारे साथ मजबूरी में शादी की होगी। ये बात हो जो है 3 बच्चों की माँ हो तुम, क्या वो नम्र था, हिजड़ा था, वो जाकर शादी में ऐसे करके पैसे कमाने वाला था। वो एक मर्द है, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बाहर चले जाऊं। इस आड़ में जो है ना कई पाकिस्तानी पागल चले गए मैं। तो अगर वो बच्चा उधर गया अपने रास्ते से उतर गया या रास्ता ट्रैक चेंज कर गया तो मैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा। ये आम सा इशू है, एक बच्चा कहीं पे भी रह सकता है। तो तुम तो अम्मा थी, मुझे तुम्हारी उम्र का नहीं पता, लेकिन दावे से बात करता हूँ 40 से अबव की हो और वो तो बेचारा अभी भी 23, 24, 25 का है। तो ऐसे बच्चे को जो है चूजे खाने के चक्कर में जो है तुमने कहा चूजा भी खाऊंगी और साथ जो है इसको झांसा देकर इसका मार जो है हड़प कर लूंगी। वो जो ऑडियोज, वो जो वीडियोस, जो मैसेजेस जो सारे आपस में दोनों ने एक दूसरे के रिकॉर्ड किए ना, इनमें बड़ी चीजें जो है ना वो ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आपने ये ऑडियो कल से जो गर्दिश कर रही है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, आप इस रिकॉर्डिंग को अगर पूरा सुन लेंगे ना, अभी मैं उसको नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो काफी चैनल में लग चुकी है। मेरे पास अगर मैं लगाऊंगा तो वो रिपोर्ट करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं जुबानी आपको बताता हूँ, इस औरत ने जिस तरीके से बातें की है ना, ये बाजारी औरत की लैंग्वेज है। क्या कहा बोला मैंने आपको, ये करे मेरे ऊपर एफआईआर में जाके जो है ना दरखास्त दे, फिर मैं इसको साबित करूंगा कि ये बाजारी लैंग्वेज है या घरेलू खातून ऐसे बोलती है। यार तुम एक खातून हो और अपने जो है अब मजाजी खुदा के साथ किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हो। वो तुम्हारे निकाह में था ना, तो तुम तो उसको प्रेशराइज कर रही हो। तुम्हारे पीछे वो गैम्बलर बोल रहा है, वो 2 टके का आदमी, बेजमीरा इंसान, वो पता नहीं अपने आपको क्या समझता है। मैं नाज़रीन आपसे जो बातें कर रहा हूं ना, देखिए मेरी बात सुने, मैं टिकटॉक एप्लीकेशन के खिलाफ हूं। मैं नहीं इस एप्लीकेशन को अच्छा समझता हूं। मैंने तो यहां तक कहा कि ये हीरा मंडी की एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जो है शरीफ अफराद का काम ही कोई नहीं। लेकिन यहां पर कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो इस एप्लीकेशन का भी जो है बड़ा लीगल इस्तेमाल करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, लोगों को कवानीन के बारे में बताते हैं, हमारे रोजमर्रा के मसाइल के बारे में बताते हैं, उनसे आगाही वाबस्तगी में समझाते हैं। तो इस एप्लीकेशन में जो है ना सारे लोग वल्गर या लोफर नहीं है। मैं तब पतलू जो है ना मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूं। सबसे पहली वजह ये इसके कंटेंट बड़े डिसेंट होते हैं। दूसरी वजह ये कि मेरे सियालकोट का है। नाज़रीन मैं भी एक सियालकोट का हूं, मेरी जो रगों में खून है ना वो मेरे अबाउजाद सब दाद का मेरा सियालकोट का था और सियालकोट के लोगों के लिए तो वैसे मेरा दिल जो है धड़कता है। तो पतलू मेरे सियालकोट का है। और तीसरी बात यह है कि अभी वो तनकीद की साथ में है। अल्लाह ताला ने उसको जितनी शोहरत दी है, ये सब लोग मशहूर होने के लिए उसका चिमट रहे हैं कहीं पे हमारा नाम भी आ जाए कि लोग हमें भी देखना शुरू कर दें। और अल्लाह के बंदे, मैंने 12 दफा कहा, इज्जो मंतशा व तजिल्लो मंतशा,